खबर लखनऊ से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। आम जनता से लेकर राजनेता तक इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकी हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जो निर्दोष लोगों की जान लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है मानवता के, देश के और हर उस विचारधारा के जो शांति की बात करती है। उन्होंने पहलगाम हमले में शहीद हुए सभी नागरिकों और जवानों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही आगे आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज जागरूक और ज़रूरत है कि हम प्रोपेगेंडा पर पैसा खर्च करने की बजाय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। उन्होंने प्रचार प्रसार पर खर्च होने वाले बजट को रोककर उसे सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और रक्षा संसाधनों पर खर्च करने की बात कही। साथ ही आगे आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा कोई ठेके की नौकरी पर नहीं कर सकता। हमारे युवाओं को अस्थायी नहीं, पक्की सेवा चाहिए। अग्निवीर की जगह स्थायी भर्ती होनी चाहिए। वहीं उन्होंने युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच सीधा संबंध बताया। आगे आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में रामगोपाल यादव शामिल हुए हैं। आपको बता दें, सपा प्रमुख ने ये भी जानकारी दी कि आगामी सर्वदलीय बैठक में पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव हिस्सा लेंगे। हम इस बैठक में देश के लिए सख्त कदमों की वकालत करेंगे। वहीं ये समय राजनीति करने का नहीं, एकजुट होने का है। आगे आपको बता दें कि अखिलेश ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि केवल कठोर निर्णय लेने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जमीन पर ईमानदारी से लागू करना भी जरूरी है। देश इस समय जिस दौर से गुजर रहा है उसमें कोई कोताही देश को भारी पड़ सकती है। वहीं सियासत नहीं, सच्चाई की जरूरत है। अपने बयान के अंत में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी दल राजनीतिक का लाभ लेने की कोशिश न करे। ये भारत की आत्मा पर हमला है। अब वक्त है देश के लिए सोचने का, न कि पार्टी के लिए। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आज के दिन समाजवादी पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। क्योंकि जो घटना हुई है वहाँ, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे और सुझाव देंगे। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, वो
ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। अरे अखिलेश जी, ये जो घटना घटी है इस पे अवसर में जो है आपदा में अवसर ढूंढती है बीजेपी, और उसने एक तस्वीर ट्वीट की है, उसको डाला है और निहायत अफसोसनाक तस्वीर है, उसको डाल के वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बिहार में जो है जाके उन्होंने कहा कि हम पुलवामा को के ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा, फिर अभी फिर जाके कहा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। सर, सीआरपीएफ के कश्मीर में पोस्टर जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये बीजेपी के पास सर बिहार में झूठा ही प्रचार करेंगे। सर बिहार में पीएम ने कहा है कि कल्पना से बड़ा एक्शन होगा। सरकार उनकी है, हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों को तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हटा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, बंगाल से एक वीडियो सामने आ रहा है। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी, और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। सर, बंगाल से एक भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी पुत्रवधू जिसका पति एक्सपायर हुआ है, उनसे कहने की जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि ये कहिए कि हिंदू होने के नाते मारा आपको। अब आप ही बाइट दे दो ये चैनल में, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए खतरा है, हम तो नहीं दे पाएंगे बाइट। सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लोग, अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के मैं गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे,
उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लें। जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे, वो उन मिलिट्री स्कूल से नहीं पास आउट। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस, ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है, वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो, आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और आपको भी सच्चे पत्रकार बनना पड़ेगा। एक माहौल ऐसा बन रहा है, सेंटिमेंट ऐसा बन रहा है। हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके। अखिलेश जी, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डाली है और उसमें लिखा है कि हत्या करने वाले वो जो है हत्या करने वाले जाति नहीं पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे। और आप मीडिया की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा 20 मिनट तक वहां पर ना इंडियन आर्मी थी ना ही कोई सुरक्षा कर्मी था। इसके अलावा दूसरी बात दूसरी है कि ये कहा जा रहा है कि ये प्लान था, पूरा रेकी की गई थी और इंटेलिजेंस का फेल्योर है। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। वो सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है, क्योंकि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। इसलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को अपना पक्ष रखना था, उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को और जानकारी जो मिल रही है उन सबको हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में रखेंगे। अग्निवीर को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, बता रहे सेना में भर्ती बहुत कम हो रही है। क्या अग्निवीर को लेकर जो आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे वो सवाल अभी बना रहेगा? आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहाँ से देंगे? अरविंद जी हैं, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी
और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। सर, हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, आपकी नजर में क्या वो सही में 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए, केवल स्टेटमेंट ना हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे।